झारखंड विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुकी है। 6 दिन बाद लोग अपने अपने चाहते प्रत्याशियों को मतदान भी करेंगे। ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन फिर से सत्ता में वापस आने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाने की बात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता कमाल खान साहब है और ये अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग कहते हैं कि बीजेपी जो राजनीति कर रही है उससे मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठगने और छलने की बात करते हैं। तो ऐसे में कमाल खान साहब इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या लग रहा 2024 का चुनाव एक बार फिर से 2014 की याद दिला रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि झारखंड में झारखंड विधानसभा का जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में प्रचंड एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के प्रति जनता का लहर है और ये लहर चिंगारी बनकर 13 नवंबर को और 20 नवंबर को यानी कि पूरा आपका तूफान के शक्ल अख्तियार कर लेगा और बड़े पैमाने पर झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को और एनडीए गठबंधन उम्मीदवारों को वोट देने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से 2/3 बहुमत से झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी के जितना नेता है सब कह रहे कि सरकार बनने जा रही है। कौन सा मंत्र पढ़ लिए जो उन्हें पहले पता चल गया कि सरकार बनने जा रही है? अब इतना भ्रष्टाचार हर चीज पर, अब भ्रष्टाचार का आलम है कि आप ईटा का छल्ली लगते देखते होंगे, लेकिन रुपया का छल्ली अगर लगते देखा है तो झारखंड में एक पैर इनके लोगों के जेल में रह रहा था, एक पैर बेल में रह रहा है। झारखंड में इतना भ्रष्टाचार, पत्थर घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। झारखंड की जनता का कोई काम नहीं हुआ अगर काम अगर हुआ तो भ्रष्टाचार का काम। आप भ्रष्टाचार का दुहाई दे रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारकारी का सिर्फ विकास विकास विकास, रोजगार रोजगार। अब कहाँ विकास हुआ? अब आप ही बताइए, 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन वालों ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं झारखंड के लोगों को, नौजवानों को 5 लाख नौकरी दूं। 5 साल में कितना नौकरी दिए हिसाब यहाँ की जनता आपके माध्यम से हम लोग मांग रहे हैं। उन्होंने कहा छात्रवृत्ति देंगे नौजवानों को। कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिला? वो कह रहे हैं जो बालू को घाटों को हमने फ्री कर दिया था, वो कह रहे हैं बालू घाट पर टैक्स घोटाला। यानी कि झारखंड के लोगों का नहीं, सिर्फ वो स्थानीय नारा देते हैं, लेकिन आते कहाँ से? अब मुंबई के लोग आकर बालू और सब घोटाला हुआ, हजारों करोड़ रुपया का पत्थर घोटाला हुआ। तो क्या क्या थक जाएंगे? कोई काम, वही मैं बोल रहा हूँ कि कोई काम झारखंड के विकास का नहीं हुआ। अच्छा, बालू की बात कर रहे हैं, बालू के घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा के भीतर कहा कि अब गरीबों को मुफ्त बालू मिलेगा। देखिए, यही बालू तो मुफ्त में मिलेगा। कब घोषणा किए? जून से लेकर अक्टूबर महीना तक बालू आपका रोक रहती है कि नदियों से बालू नहीं निकलेगा। ये केंद्र इसके ही ओर से आपका रोक रहता है हर साल बरसात के मौसम में, यानी जून के 15 जून के बाद आपका अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद। तो कहाँ से कहे आपका फ्री बालू उन्होंने दिया है? कितना बालू उन्होंने दिया है? तो ये सिर्फ बालू के नाम पर झूठ बोलने का काम किया। नौकरी देने के लिए झूठ बोला। नौजवान बेरोजगारों का हाथ बेरोजगार है। स्कॉलरशिप नहीं किसी का मिला, सिर्फ यहाँ पर घोटाला घोटाला घोटाला। तो रोजगार मिलेगा तब ना, जब उन्हें आप आराम से रहने दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब हम काम करते हैं तो बीजेपी ईडी के डर दिखाती है और उसके बाद जेल में भेज देते हैं। उन्होंने कहा कि 5 महीना अगर जेल से बाहर रहते तो वहाँ को रोजगार मिलता है। अब ऐसा बताइए कि ईडी
ऑटोनोमस बॉडी है, सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है। हम कहे आखिर गलत कोई काम करेंगे तभी ना ईडी और सीबीआई आपके पीछे पड़ेगी। अब मान लिया कि ग्रामीण विकास पूर्व मंत्री, उनके आपका आदमी की यहाँ से 35 करोड़ रुपया मिल रहा है, ग्रामीण विकास पूर्व मंत्री आलमगीर साहब जेल में है। आखिर क्यों जेल में है? कोई अच्छा काम करके जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। यही है, इन लोग या तो हत्या के आरोप में, या तो भ्रष्टाचार के आरोप में, या तो घोटाला के आरोप में जेल जा रहे। मुख्यमंत्री तो आ गए ना वापस, आखिर कोर्ट से उन्हें राहत तो मिली है। कोर्ट से राहत मिली है, बेल मिली है ना। कोर्ट ने ये तो बंद नहीं हो गया है, जब बंद कर देंगे तब ना। आखिर क्या है, कोई कारण था तब ना ये था। कोई डर तो नहीं सता रहा मैया योजना को लेकर? कोई मैया योजना के लिए डर नहीं। लोगों ने तो आपका इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है कि गिनती करते करते थक जाएगी। सरकार कह रही है कि आपने देखा वो बंटवारा हुआ, इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति चलेगा क्या? क्या चीज का ध्रुवीकरण की राजनीति हम लोगों ने जीतने वाले उम्मीदवार को झारखंड में टिकट दिया है। जो जीतेगा वही आपका उम्मीदवार, सशक्त और मजबूत उम्मीदवारों को हमने दिया है। और इसी दम पर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि 2/3 बहुमत से झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो पार्टी लगातार, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, पार्टी समाजवादी की पार्टी की बात करें यूपी में, बिहार की बात करें तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें, झारखंड में बात करें तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की पार्टी जमीन की बात करें, लगातार इस बात का दुहाई देते रहे कि परिवारवाद की राजनीति करने वाला पार्टी है, वंशवाद की राजनीति करने वाला। लेकिन अब तो बीजेपी में भी दिख रहा है ना, टिकट आपने टिकट बांटा, भाई भतीजा, बहू, बेटी, बीवी, सबको तो दिया आपने। ऐसा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको हमने दिया है। तो बगावत का सिर तो दिखा है कि जितने उम्मीदवार को आपने टिकट काट दिया। नहीं, हर चीज की छानबीन, आपको भी याद है कि आप लोग भी सर्वे करते हैं, हम लोग भी सर्वे कराते हैं, और कई राउंड की सर्वे होती है, और उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को हमने टिकट दिया है। और हम परिवारवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद कोई पार्टी नहीं है कि गुरुजी नहीं रहे तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए। आखिर चंपई सोरेन को तो उन्होंने दिया था, फिर जेल में जब तक फिर निकल कर आए तो हटा दिए उनको। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, सरना धर्म कोड पर बात नहीं करते, भूल जाते हैं। साफ लफ्जों में हम लोगों ने कहा है कि सरना धर्म कोड जो है उसका हम सर्वे करेंगे, और सर्वे करके आपको उसको, अगर ये है तो सरना धर्म कोड बिल को लाएंगे। जेएमएम भी कह रही है कि गुजरात के 2 भाई बैठे हैं और सहारा इंडिया का पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। इतने वर्षों से सरकार रही, उस समय कहाँ थे? जब झारखंड में चुनाव हुआ तो सहारा इंडिया के याद आ रहे हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, ये सरकार का मामला नहीं था। सहारा इंडिया प्राइवेट कंपनी थी और उसने बनाया, सर्वोच्च ने, मंत्रालय तो अमित जी के पास थे, वो मंत्रालय को सुपुर्द किया गया है। अब उन्होंने फॉर्म भरवाया है, एडवांस में रुपया भी बहुत सारे लोगों ने जो आपका दिया है सहारा इंडिया में, उनको पैसा भी देने का काम किया है किस्त वाइज। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भी है कि कोई भी जो सहारा इंडिया में अपना एफडी किए हैं उनका एक पाई भारत सरकार दिलवाएगी और देगी। अच्छा, खगड़े जी आए हैं, हाँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो जब झारखंड में प्रचार कर रहे थे तो अपने नेताओं के बैठक में उन्होंने पूछा कि झारखंड में कितने सीट पे चुनाव हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? यही ताज्जुब की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कितना लोकसभा और कितना विधानसभा सीट है नहीं मालूम है। ये दुर्भाग्य की बात है, खेद की बात है। हमारे नेताओं से पूछिए, एक केंद्रीय नेता भी बता सकता है कि झारखंड में 14 लोकसभा है और 81 विधानसभा है। अल्पसंख्यक का वोट किधर जा रहा है? आप देखिए, हम लोगों ने काम किया है, उन लोगों ने सिर्फ भाजपा का भय दिखाकर
अल्पसंख्यकों का और खास करके मुस्लिम समाज का और क्रिश्चियन का वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने इतना उम्दा हज हाउस बना कर दिया, और वो आपका हज हाउस बनाने में भी उनकी सरकार के वक्त बनी हज हाउस झारखंड का, तो उसमें भी घोटाला किए। जो नींव हिलता था, दीवार हिलते थे, उस दीवार को भी हमने आपका नए से डिमोलिश करके हज हाउस को इतना आपका उम्दा कि झारखंड का हज हाउस जो है पूरे झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर सूबों से अच्छा आपका हज हाउस झारखंड का है। चलिए, झारखंड में हज हाउस नहीं है, लेकिन ट्रैफिक से निजात पाने के लिए लोगों के बारे में सोचे। 16 साल से बीरबल के खिचड़ी बन रहा था काटा टोली चौक पे, जहाँ पुल बनना था नहीं बन पाया। हेमंत सोरेन तो कह रहे कि हमने सौगात दिया लोगों को। क्या किए? अब आकर देखिए, हम लोग के सरकार में जगह जगह आपका 1 रुपया में खाना देते थे। 5 रुपया में 5 रुपया 1 रुपया खाना, और कई गो कैंप है पूरे झारखंड में हम लोगों ने चलाया ये स्कीम, और सारा आपका दुकानें बंद कर दी गई है। जो गरीब गुरबा थे 5 रुपया में खाना खाते थे। हम लोगों ने 1 रुपया में बहनों को 50 लाख रुपए तक का जमीन को रजिस्ट्री करते थे, इन लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री पर सवाल उठ रहा है कि सारे उद्योगपति लोग आ रहे थे रजिस्ट्री सारा है, जो गरीब गुरबा है वो भी लेते थे आपका गरीब गुरबा को। और फिर हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में हम 1 रुपया में बहनों को तोहफा देंगे, रजिस्ट्री कराएंगे। हम घोटाला नहीं करते हैं, हम झारखंड के से ही लेकर पैसा और झारखंड के गरीब को, यहाँ के पीड़ित को, मध्य वर्गीय लोग को उनके विकास में खर्च करने का काम करते हैं। गोगो योजना क्या पैसा मिला? हम गोगो दीदी योजना जो है, हम लोग आपका कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो 2 काम हम लोग करेंगे। गोगो दीदी योजना को पहले ही कैबिनेट में 2100 रुपया के लिए पास करेंगे, और जहां जितना है जो यहाँ के सरकारी पद सृजित है जो खाली पड़े हुए हैं उसको भी भरने का काम करेंगे। चुनावी घोषणा या हकीकत? चुनावी घोषणा नहीं, जो हम लोग कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, अंतिम सवाल, क्या इस बार आ रहे हैं कि किसी पर हवा है? आ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी 2/3 बहुमत से सरकार झारखंड में बनने जा रही है। तो झारखंड में 13 और 20 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड का परिणाम 23 तारीख को आने हैं, और एक बार जहां एक तरफ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने की दम भर रही है, तो वहाँ महागठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाने की बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को जब झारखंड का परिणाम आएगा तो राज के सिंहासन पर कौन राज करेगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी सरकार वापस आएगी, फिर महागठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आएगी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, ओला संवाद रांची।